Hello everyone. Yesterday we learned about power sharing and today we learn democratic politics जिसमें चैप्टर है हमारा फेडरलिज्म. ठीक है. So what is federalism? ठीक है. Federalism it means divided of powers different between levels of government. There are mainly two governments. ठीक है. फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म तो होता है जिसमें गवर्नमेंट को डिफरेंट लेवल्स पे पावर्स डिवाइड की जाती है. मैंने आपको वो बात ऑलरेडी बताई हुई है. वो कैसे की जाती है? पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट और है सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट. इन दोनों गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर हो रहा है. ठीक है. इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो पावर्स है वो दो गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड हो रही है. अब वो कौन कौन सी गवर्नमेंट है? एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. बोथ लेवल्स हैव देयर ओन पावर्स एंड पर्सनैलिटीज. अब दोनों गवर्नमेंट की अपनी अपनी पावर्स है और अपनी अपनी पर्सनैलिटीज है. दोनों अपने अपने तरीके से काम करती है. अब वो कैसे काम करती है हम आगे पढ़ते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लेन दीज पावर क्लियरली. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये पावर क्लियरली एक्सप्लेन करता है. फेडरलिज्म हेल्प्स मेंटेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी. जो फेडरलिज्म है वो किस चीज में हमारी हेल्प कर रहा है? वो हेल्प कर रहा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी में. बिकॉज हमारा इंडिया जो है वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस, वी हैव सो मेनी रिलीजन. सो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. तो अभी उनमें यूनिटी कैसे आएगी? वो यूनिटी लाने का काम जो है वो फेडरलिज्म कर रहा है. ठीक है. लोकल गवर्नमेंट लाइक पंचायत एंड म्युनिसिपल पार्टीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अब जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो भी अपने अपने तरीके से काम कर रहा है फेडरलिज्म लाने में. डिफरेंट गवर्नमेंट, अगर आप उसे याद करना चाहते हैं कि व्हाट इज फेडरलिज्म, अगर आप रिलेट करना चाहते हैं तो ये एक शॉर्ट तरीका है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. डिफरेंट गवर्नमेंट प्लस डिवाइडेड पावर. ठीक है. अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट अपना अपना काम कर रही है प्लस उनको पावर डिवाइड किया गया है इज इक्वल्स टू फेडरलिज्म. फेडरलिज्म क्या होता है आप ये शॉर्ट में भी देख सकते हैं. ठीक है. अभी हम आगे बढ़ते हैं. फेडरलिज्म के बारे में मैं और बताऊंगी विद एग्जांपल्स. तो पहले हम एग्जांपल्स पे जाते हैं. अभी यस्टरडे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम का एग्जांपल था. सो अभी हम इसको भी बेल्जियम के एग्जांपल से ही रिलेट करेंगे. आपको जल्दी याद होगा. बेल्जियम रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिव मोर पावर्स ऑफ रिलीजन गवर्नमेंट. अभी उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिलीजियस के बेस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने रिलीजन के बेस पे वहां पे पावर डिवाइड की. तो अभी हुआ क्या? वहां पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था. ठीक है. इन 1993 रिलीजन गवर्नमेंट गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड बेल्जियम बिकेम फेडरल कंट्री. अभी वहां पे क्या हुआ? वहां पे जो 1993 में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया? उन्होंने पावर को डिवाइड किया गया. ठीक है. और वहां पे जो कंट्री थी वो एक फेडरल कंट्री बन गई. ठीक है. अभी हम आगे चलेंगे. श्रीलंका का एग्जांपल, सेम श्रीलंका का एग्जांपल देखते हैं. श्रीलंका स्टिल फॉलोज यूनिटी डाइवर्सिटी सिस्टम वेयर मोस्ट पावर आर विद द नेशनल गवर्नमेंट. अभी जो श्रीलंका है वो क्या कर रही है? वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कर रही है, वो यूनिटी सिस्टम को मान रही है. ठीक है. जहाँ पे सब मिलजुल के रहे, वहां पे सबको इक्वली पावर्स डिवाइड की गई है ताकि उनको प्रॉब्लम्स ना हो, उनकी कंट्री अच्छे से रन कर सके. बिकॉज उन्होंने पावर सेम लेवल पे हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे सबको इक्वली डिवाइड किया है. ठीक है. तो स्टेट सो वी कैन से दैट स्टेट गवर्नमेंट हैंडल सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स. ठीक है. मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है. सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि वो जो डिफेंस है या फिर फॉरेन अफेयर्स है, मतलब वो दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना हो गया या पूरे कंट्री को लेके, डिफेंस को लेके जो बड़े बड़े काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है. और स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट मैनेज डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क. मतलब लाइक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो एक पर्टिकुलर स्टेट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो उसको रिजॉल्व करता है. ठीक है. तो बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंटली. मतलब जो बोथ गवर्नमेंट है उनकी अपनी अपनी पावर्स है, वो अपने अपने तरीके से काम करती है. ठीक है. तो बेसिकली बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जांपल्स में से मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि दोनों में पावर्स डिवाइड की गई थी. दोनों का तरीका अलग था और दोनों में पावर्स जिस तरीके से डिवाइड की गई तो वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई. और श्रीलंका में जो एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि वहां पे पावर्स कैसे शेयर की गई, तो वहां का जो कंट्री है वो कितना स्मूथ रन कर रहा है. ठीक है. तो बेसिकली एग्जाम्पल आपको इसलिए बताया गया. ठीक है. सो हम बेसिकली हम अगर कंक्लूजन पे आते हैं कि फेडरलिज्म क्या है, मैं आपको शॉर्ट में कंक्लूजन ऑल ओवर बता देती हूँ. फेडरलिज्म हेल्प्स इन शेयरिंग पावर, मेंटेन यूनिटी एंड मैनेजिंग डाइवर्सिटी एफिशिएंटली. मतलब वहां पे फेडरलिज्म का काम क्या है कि वो एक कंट्री में यूनिटी लेके आए ताकि वो पीसफुली रन कर सके और कॉन्फ्लिक्ट ना हो. ये सारा काम देखना फेडरलिज्म का है. ठीक है.
It helps a large country run smoothly, gives equal importance to the every region and every strengthen university in diversity. ठीक है, बेसिकली इसमें यही बता रहे हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उनका काम यही है कि वो एक स्टेट में या फिर एक कंट्री को पीसफुली रन कर सके। ये किसका काम है? फेडरलिज्म का काम है। ठीक है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क टुगेदर। अब उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं ताकि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे किसी को किसी से भी कोई प्रॉब्लम ना आए, और क्योंकि गवर्नमेंट है ऑफकोर्स उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो वो इशू ना उनको फेस करना पड़ सके। तो फेडरलिज्म इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। अभी जो हमारा इंडिया है ये भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिकॉज हमारा जो इंडिया है इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस। सो आप एग्जाम्पल में इंडिया को भी डाल सकते हैं कि फेडरलिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो इंडिया भी प्ले कर रहा है, बिकॉज इंडिया में डिफरेंट लोग हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर आपको फेडरलिज्म समझ आ गया होगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे के पार्ट के बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर दैट।